हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं और आप भी इस मैट्रिक का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गए पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल हमारा करता है, बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला ऑप्शन में दिया गया प्रथम, ऑप्शन बी में दिया गया द्वितीय, ऑप्शन सी में दिया गया तृतीय और ऑप्शन डी में दिया गया है चतुर्थ। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो यार जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। आप सभी को मालूम होगा कि परिमेय संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में आसानी तरीके से लिख सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में ऑप्शन ए, बी और डी में अपरिमेय संख्या है, लेकिन अभी ऑप्शन सी को देखिएगा तो देखिए √3 को √3 से कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा, जिसे हम P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं होगा, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 को देखिए कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होता है। याद रखिएगा, रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण का घात 1 होता है, द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, तो वहीं पे त्रिघात समीकरण का घात 3 होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक द्विघात समीकरण का घात कितना होगा, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा +2। अगला सवाल क्वेश्चन 4 कहता है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो दोस्तों याद रहे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। ठीक उसी फॉर्मूला के माध्यम से साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान भी 1 होगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है, अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, अधिकतम प्रायिकता का जो मान है वो 1 होता है। कोई भी घटना की प्रायिकता 1 से बढ़कर नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसा घटना की प्रायिकता यदि 1 से बड़ी दी गई है तो समझ लीजिए कि उस घटना की प्रायिकता नहीं होगा। इसलिए अधिकतम प्रायिकता का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अगला सवाल कहता है, पाई है। याद रहे, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई के साथ साथ पाई/2 की बात करें, पाई/3 या पाई/4 की बात करें, ये सभी के सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि बहुपद x² + 2x + 1 का शून्य क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को शून्य ज्ञात करके बताना होगा। तो शून्य कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो फर्स्ट इंटू लास्ट मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। यानी x² में यदि आप 1 से गुणा करते हैं तो जाहिर सी बात है 1 आएगा। तो +2 को ऐसे दो संख्याओं में आप सभी को बंटना होगा कि जोड़िएगा या घटाइएगा तो +2 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करने पे 1 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x² और +2x के बदले में x + x लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि x + x मिलकर +2x भी आ जाएगा और x में 1 से गुणा कीजिएगा तो x का स्क्वायर भी आ जाएगा। +1 को सेम टू सेम यहाँ पे ले आकर लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना है कि देखिए दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तो x यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो ये x + 1 हो गया। यहाँ से हम +1 को कॉमन करते हैं तो ये x + 1 हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम x और ये +1 को एक साथ लिखते हैं, तो x + 1 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे भी x + 1 और यहाँ पे भी x + 1, दोनों में उभयनिष्ठ है। दोनों में से कोई एक लिख लेंगे, x + 1। तो यहाँ पे यदि x + 1 = 0 लिखा जाता है तो यहाँ पे जो x + 1 है बराबर इधर जाकर -1 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से x बराबर लिखेंगे तो जो +1 दिख रहा है बराबर की उधर जाकर -1 हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि इस बहुपद का यदि हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो x का मान दोनों में -1 आया है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा -1। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। बहुपद कहता है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, मान लेते हैं कि यह एक वृत्त है, इस पे कोई भी बिंदु का तो नाम हमें क्वेश्चन में नहीं प्राप्त है, तो इस पे हम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अनगिनत अर्थात अनंत स्पर्शिका खींच सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अनंत। लेकिन सवाल में पूछ दिया जाता कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर हम कितनी स्पर्शिका खींच सकते हैं, तब ऐसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 हो जाता। अगला सवाल क्वेश्चन 9 हमारा कहता है,
कि आंकड़ा 24,15,22, 13,9,10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। आपने 9वीं कक्षा में ही पढ़ चुके होंगे कि परिसर का एक फॉर्मूला आता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अर्थात सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को हम घटा देते हैं तो प्राप्त संख्या परिसर कहलाता है। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 30 है और सबसे छोटी संख्या 9 है। तो हम क्या करेंगे, 30 में से 9 को माइनस करेंगे। है दोस्तों, 30 में से 9 को माइनस कीजिएगा, कितना प्राप्त होगा, तो 21 प्राप्त होगा। ऑप्शन के माध्यम से देखेंगे तो ऑप्शन बी में 21 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए, कहता है कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है। याद रखिएगा, साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। यह एक त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा। अगला सवाल कहता है किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस पी इंटू ई इक्वल टू क्या होगा। यानी सवाल कहता है कोई भी घटना की होने की प्रायिकता प्लस घटना की नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है। तो यह एक प्रायिकता अर्थात प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछा गया है, इसका भी मान 1 होता है। अगला सवाल कहता है इतना बड़ी संख्या दे दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि इसका बहुलक बताइए, अर्थात इसका मोड बताइए। दोस्तों याद रहे, अधिकतम प्रायिकता का जो अधिकतम आंकड़े का जो मान होता है उसे बहुलक कहा जाता है। इसमें देखिएगा तो अधिकतम आंकड़ा का मान में 11 एक ऐसी संख्या है जो इस आंकड़े में 3 बार आई है। 3 बार या 3 बार से ज़्यादा बार आने वाली कोई अन्य संख्या ना होने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 11। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए, बहुपद नहीं होने का आसान तरीका क्या है कि कोई भी ऐसा बहुपद आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फ्रंट में यदि कोई भी समीकरण दिख रहा है तो समझ लीजिए कि वो द्विघात समीकरण या बहुपद है, अन्यथा नहीं है। ऑप्शन ए में देखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 दिया गया, तो ये द्विघात बहुपद है। -5x एक रैखिक बहुपद है। डी में दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका द्विघात बहुपद है। लेकिन ऑप्शन सी में चर पे पावर में बट्टा दिया गया है। याद रहे, चर पे कोई भी पावर में यदि बट्टा दिया जाएगा, स्क्वायर दिया जाएगा, तो ऐसे तमाम के तमाम संख्याएं बहुपद नहीं होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए, साइन 35 डिग्री बटा कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा। तो साइन 35 को तोड़ दीजिए, यानी साइन इंटू 90 में से 35 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 55 डिग्री बचेगा। और नीचे है कॉस 55, उसे सेम टू सेम लिख दीजिए, कॉस 55 का कॉस 55। साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला कॉस थीटा होते हैं, यानी कॉस 55 डिग्री, और नीचे का तो कॉस 55 को सेम टू सेम उतार दीजिए। है दोस्तों, कॉस 55 को कॉस 55 से कटा दीजिए। क्वेश्चन का सही जवाब 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 क्या कहता है कि एपी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 2 डॉट का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद ज्ञात करने का आसान फॉर्मूला क्या होता है। तो ए प्लस जितना पद हमें ज्ञात करना है उसमें से हम ए कम करेंगे, 11 में से ए कम करेंगे तो 10 हो जाएगा, इसमें डी लगा दीजिए। ठीक है, तो ए का मान हमारा पहला पद को ए कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन में -3 दिया गया, तो -3 लिखेंगे प्लस 10 गुने, अब हमें चाहिए डी का मान, तो डी का तो मान भाई सब है नहीं, तो सबसे पहले हम डी ज्ञात करेंगे। डी निकालने के आसान फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान यदि आप देखेंगे तो -1/2 है, तो -1/2 माइनस A1 का मान, तो दोस्तों A1 का मान -3 है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 होगा। इसके नीचे 1 लिख लीजिए, 2 और 1 कैल्शियम 2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो -1 में 1 से कीजिएगा तो -1 ही होगा, और 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसके बाद में आप सभी को क्या करना है, देखिए -1 प्लस 6 मिलकर आपका 5 जाएगा, और बटा 2 ये आपका डी का मान आ गया। तो अब यहाँ पे डी के बदले में आप 5/2 तो आसानी तरीके से लिख ही सकते हैं, है ना जी। तो अब क्या कीजिएगा कि 2 बचे 10 कर दीजिए, ये -3 प्लस 5 के 5 से गुना कीजिएगा तो 5 25 जाएगा, -3 और प्लस 25 मिलकर कितना होता है, तो 22 होता है। समझ में आ रहा ना जी। तो देखिए क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ना, वो ऑप्शन क्या होगा, चलिए 22 देखते हैं। तो 22 ऑप्शन ए में दिया गया है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। याद रहे, मूलों के गुणनफल को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C/A होता है। सी का मान यदि आप देखेंगे तो 1 दिया गया है, ए का मान यहाँ पे 4 है तो 4 दिया गया है, तो 1/4 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया जा चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, एपी का पहला पद ए और सारवंतर डी है, तो इनवा पदों का योग क्या होगा। याद रहे, इनवा पदों का योग जब भी पूछा जाता है तो आपसे एसएन का फार्मूला पूछ लिया जाता है। एसएन का फार्मूला n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया जा चुका है।
आइए अगला सवाल कहता है 1/√3 बराबर क्या होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन में दिया गया sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये कभी इसका बराबर नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी में दिया गया tan 30, और याद है tan 30 का मान 1/√3 के बराबर होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 19 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 19 क्या कहता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। यदि आप क्वेश्चन 19 का सही जवाब की बात करें तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3πr² होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो क्या कीजिए कि cos थीटा बराबर यदि आप 1 लिखते हैं तो √2 यहाँ पे गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। अब आप ही बताइए कि कॉस में 1/√2 किसका मान होता है। तो आप कहेंगे सर कॉस में 45 का मान 1/√2 होते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल 21 को देखिए कि यदि अल्फा कोमा बीटा द्विघात बहुपद f(x) में दिया गया x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम 1/α 1/बीटा को सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर होगा अल्फा प्लस बीटा, इसका बट्टा का जोड़ बना रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का c/a होता है। ए से ए को कटा दीजिए, ठीक है, तो आपको ऊपर बचेगा -b/c बचेगा। बी का मान देखिएगा तो ऑलरेडी -3 दिया गया है, तो माइनस और माइनस मिलकर ये +3 हो जाएगा। ए का मान कुछ भी नहीं दिया गया तो 1 मानेंगे, ठीक है। सॉरी -b/c था, तो हम c के बदले में कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, जो कि c का मान 5 है। क्वेश्चन का सही जवाब 3/5 होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी में दिया जा चुका है दोस्तों। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल्य बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विस्तार d बराबर क्या होगा। याद रहे किसी भी द्विघात समीकरण के दोनों मूल को बराबर होने के लिए d का जो मान है वो 0 के मान के बराबर होनी चाहिए। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 23 करता है कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, की कोटि का मान क्या होता है। कोटि का मान पूछा जाए तो दूसरे वाला आंसर, और भुज पूछा जाए तो पहले वाला। भुज पूछा जाता तो 3 आंसर हो जाता, फिलहाल कोटि पूछा गया है इसलिए दूसरा वाला यानी -4 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h हो तो घनाभ का आयतन क्या होगा। याद रहे घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, यानी LBH होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल कहता है त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसका कोण B समकोण यानी 90 डिग्री है। कोण A का मान 40 डिग्री है तो दूसरा कोण C का मान क्या होगा। तो देखिए कोण A का मान 90 डिग्री है तो 90 लिखेंगे, कोण B का मान 40 डिग्री है तो 40 लिखेंगे। हमें ज्ञात करना है कोण C, तो कोण C बराबर 180 कर दीजिए, क्योंकि तीनों कोणों का एक फल तो 180 डिग्री ना होता है। यदि आप कोण C बराबर 180 लिख दे तो 90 और 40 130, यानी 130 यहाँ पे प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा 130। 180 में से 130 माइनस कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 50 डिग्री क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 26 को देखिए कि tan 25 × tan 20 tan 65 × tan 70 का मान क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना होगा कि tan 25 को tan 65 के साथ लिखना होगा, tan 20 को tan 70 के साथ लिखकर दोनों में से एक एक को तोड़ दीजिएगा। आप सभी को मालूम होगा कि tan × w/θ बराबर cot थीटा होते हैं, तो वहीं पे cot × w/θ बराबर tan थीटा होते हैं। और ये भी फॉर्मूला जान लीजिए कि tan थीटा गुणे cot थीटा का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यानी 1। अगला सवाल त्रिभुज से लिया गया, कहता है त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में दिया गया है AB/PQ। सबसे पहले दो त्रिभुज की रचना करेंगे, जिसका नाम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला का नाम ABC रखेंगे तो दूसरा का नाम PQR रखेंगे। कहता है AB/PQ, देखिए AB और ये PQ, फिर कहता है BC, तो BC हमारा ये हो गया बटा RP, यानी RP हमारा ये हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोण B की बात की गई है, यहाँ पे कोण P की, इसलिए कोण B बराबर कोण Q होगा, सॉरी कोण B बराबर कोण P होगा। कोण B बराबर कोण P ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल में हमसे आभास संख्या पूछा गया है, ऐसी संख्या जिसमें अन्य संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 11 हो जाएगा। अगला सवाल 29 को देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए 1 + cot² बटा 1 + tan² का मान पूछा गया है। तो जो भी क्वेश्चन ऊपर रहेगा ना उतना ही आपका क्वेश्चन का सही जवाब आता है। जैसे ऊपर cot² है तो सॉल्व जब इसको कीजिएगा तो आपका cot² आएगा, उसके बदले में यदि tan² रहेगा तो क्वेश्चन का सही जवाब tan² ही आता है।
अगला सवाल देखिए, कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या अर्थात आर का मान क्या होगा। कहता है कि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, परिमाप क्या होता है, तो 2 पाई आर होता है। अब दोनों को हमें बराबर करना है, तो बराबर करेंगे तो पाई से पाई कटेगा, आर स्क्वायर से एक आर यहाँ पे कटेगा, तो प्राप्त संख्या आर होगा और यहाँ पे 2 होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर कर दें तो वृत्त की त्रिज्या 2 मात्रक अर्थात 2 इकाई हो जाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि बिंदु ए में दिया गया 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना आसान होता है। फॉर्मूला √x² + y² होता है। एक्स का मान 2 दिया गया है तो 2 का स्क्वायर 2 3 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 हो जाएगा। 9 में 4 जोड़ दीजिएगा तो 9 4 13 होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल 32 को देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम 15 है, एलसीएम 90 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम होता है, यानी 90 में 15 से गुना कर देना होगा। तो 15 नवा 135 होता है, एक जीरो बैठा दीजिए तो 1350 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि थीटा 2θ बराबर 60 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यदि आप थीटा बराबर 60 लिखते हैं तो 2 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, कट के हमारा 30 होगा। अब आप ही बताइए कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो भाई साहब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, होता ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल कहता है कि आकृति में पी ए और पी बी दो वृत्त के स्पर्श रेखा है। तो पी ए बराबर 8 सेमी है, कोण ए पी बी बराबर 60 डिग्री है, तो पी बी की लंबाई क्या होगी। आपने पढ़ा था, एक प्रमेय में बताया गया था कि किसी वृत्त पे खींची गई किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। कहने का मतलब यदि पी ए बराबर 8 सेमी है तो पी बी बराबर भी 8 सेमी ही होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है। अगला सवाल कहता है दो रैखिक समीकरण की आलेखीय प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 35 की बात करें तो क्वेश्चन का कितना सही जवाब होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 35 का यहाँ पे सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा, यानी केवल इसका एक हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 36 को देख लीजिए कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहता है, यह कथन किसका है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी यह कथन थेल्स महोदय का है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोणों का योग कितना होता है। पिछले वाले पार्ट में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आप सभी को बता दिए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल देखिए कि दो गोले का आयतन का अनुपात हमें प्राप्त है 125:27, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 125 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो 5 या 25 25 125, यानी आपका 25 हो जाएगा, और 27 का कीजिएगा तो 3 या 9 और 9 3 27, यानी 9 हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल कहता है यदि cos थीटा बराबर x हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा में एक फार्मूला आप सभी पढ़े होंगे कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होते ना जी। तो क्या कीजिए 1/cos के बदले में तो यहाँ पे x बोला गया है तो यहाँ पे x लिख दीजिए। तो 1/x क्वेश्चन का सही जवाब हमारा आ गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी में दिया गया है ना जी। उसके बाद में कहता है त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक इतना इतना है, तो उसका केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना आसान होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ती है। x बराबर x1 + x2 + x3/3। तो x1 का मान 2 है, x2 का मान 0 है, x3 का मान 4 है। तो 4 2 6, 6 में 0 को ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग लगाएंगे तो 2 मरतबे, पहला का आंसर 2 आ गया। y1 + y2 + y3/3। तो y1 का मान 4 है तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे, y2 का मान 6 है 6 लिखिएगा, y2 का मान 1 है, y3 का मान 1 है तो 1 लिखिए बटा 3। 6 4 10, 10 में से 1 घटेगा तो 9/3 होगा, कटा दीजिएगा तो 3 ही होगा। पहला का आंसर 2, दूसरा का आंसर 3, 2,3 क्वेश्चन का सही जवाब आ चुका है। अगला सवाल कहता है n पदों वाले AP का योग n² + 2n + 1 है, तो इसका छठा पद क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 41 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका छठा पद 13 आ जाता है यदि आप ज्ञात करेंगे तो। उसके बाद में क्या है कि देखिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो केवल इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 के स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 5 के स्क्वायर 5 या 25। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
अगला सवाल 43 कहता है बिंदु 4,-1 और 2,3 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी ज्ञात करना आसान होता है। फॉर्मूला याद रहे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, तो वहीं पे प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो x2 का जो मान दिया गया है वो 2 - 4 का स्क्वायर कर लीजिए, प्लस y2 का मान 3 माइनस और माइनस मिलकर प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए। 2 में से 4 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है -2 बचेगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 में 1 जोड़िएगा तो 4 ही ना होगा। 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए। 16 4 होता है 20। 20 का खंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 4 बचे 20 होता है। डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकलेगा, 1 रूट में बचेगा 5। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 2√5 जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल कहता है समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविक्तर बराबर क्या होगा। याद है विविक्तर विवेचक या प्रकृति प्रत्येक स्थिति में d का मान ज्ञात किया जाता है, जिसका फॉर्मूला आता है b² - 4ac। ठीक है, b का मान देख लीजिए। b का मान दोस्तों 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये आपका 25 जाएगा। -4 गुने a का मान, तो a का मान 2√2 है, तो लिखेंगे 2√2 गुने c का मान √2 है। तो देखिए यहाँ पे 25 का 25 हमने लिखा और √2 में √2 से यहाँ पे गुना कीजिएगा तो क्या होगा आइए बता देते हैं। देखिए √2 में √2 से ना कीजिएगा तो आपका केवल 2 होगा। अब इस 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में 4 से ना कीजिएगा तो 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 25 में से 16 को माइनस करेंगे, आप सभी को मालूम होगा 9 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 9। अगला सवाल यहाँ पे 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा गया है। मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला x बराबर x1 + x2/2 होता है। ठीक है, तो x1 का मान 3 है, x2 का मान -3 है, तो 3 आप -3/2 कीजिएगा तो 0/3 करके 0 आएगा, तो पहला कैंसर तो 0 आ गया। उसके बाद होता है y1 + y2/2, तो y1 का मान 4 है, y2 का मान 8 है, तो 8 4 12, 12 में 2 से 12 लगेगा तो 6 हो जाएगा। तो पहला का आंसर 0, बाद वाला का आंसर 6, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब 0,6 जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला सवाल 46 क्या कहता है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए एक मीनार है, इसका उन्नयन कोण यानी ये जो वाला जो कोण है वो कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 डिग्री है। इसकी जो दूरी है वो 21 मीटर है। इसका नाम ए, बी और सी देते हैं, तो अब हमारा ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसे हम लोग पी मानते हैं, नीचे वाला को तो बी मानते हैं, तो हम बनाएंगे इसको tan 30 से। तो लिखेंगे tan 30 बराबर पी का तो मान नहीं दिया गया है, बी का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 21 है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बना लेते हैं। tan 30 का मान 1/√3 होता है। पी की जगह पे हम पी लिखेंगे, बी का मान तो 21 था, इसका क्रॉस गुना करते हैं। पी में √3 से न खींचेगा तो पी √3 होगा, 21 में 1 से न कीजिएगा तो 21 हो जाएगा। यदि आप p बराबर 21 लिखते हैं तो √3 गुना में था तो ये भाग में हो जाएगा। इसे आप यहाँ पे √3 से गुना √3 से भाग कर लीजिए। 21 √3 में गुना कीजिएगा तो 21 √3 होगा और √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। 3 7 21 यानी 7 √3 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा जो कि ऑप्शन सी में है। अगला सवाल कहता है दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, दो भिन्न त्रिज्या वाले जो वृत्त है वो हमेशा के हमेशा समरूप होते हैं। अगला सवाल कहता है कि यदि कॉसेक थीटा बराबर 5/3 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। कॉट थीटा का फार्मूला b/p होता है। कॉसेक थीटा का फार्मूला h/b होता है। तो यहाँ पे b के बदले में हम 5 तो लिख सकते हैं, लेकिन p का मान नहीं है। p ज्ञात करने का आसान तरीका 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसमें रूट लगा रहता है। 25 में से 9 घटाइएगा तो 16 बचेगा और 16 का वर्गमूल 4 होता है। p के बदले में 4 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से 5/4 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। तो है दोस्तों 5/4 तो नहीं कहीं पे देखने को मिला। चलिए फिर से देखते हैं एक बार। 5 के स्क्वायर 5 या 25, 3 3 9 16, यानी इसका वर्गमूल 4 आ गया है। फॉर्मूला b/p, तो यहाँ पे ये h/b था, तो b का मान यहाँ पे 3 हो जाएगा, p का मान 4, तो 3/4 होगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार है कि 2AB = DE, BC का मान 8 है, 8 सेमी है, तो EF का मान बताइए। तो ऐसा कीजिए 8 में 2 से गुना कर दीजिए तो कितना होगा 8 दूनी 16, तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा 16 सेमी।
अगला सवाल 50 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यदि त्रिज्या आर वाले उस वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण पी डिग्री है। आप सभी को मालूम होगा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 तो गलत हो जाएगा, 720 है तो 2 से कटा दीजिएगा तो 360 मतलब कट जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर पी बटा 360। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर का 1 से लेकर 50 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, जो कि आपके मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सॉल्यूशन यदि आप आसान सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं तो चैनल पे नए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो ये दोस्तों हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में 10वीं कक्षा के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीआई ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।